आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था, लोगों को सूद खाली देता था। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। नाखून काट रहा था। उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आए ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, झांक के देखता था, बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना, 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने आए? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे यहाँ से? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, यही वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 टिस, शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात सो ना सका, डर रहा था। थोड़ी सी उंगली कटी, दर्द काफी बढ़ गया, शाम तक देखते हैं उंगली फूल गई। मेडिकल से दवाई लाया, दवाई खाया, आराम नहीं, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाए। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काट। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहां चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं, लोगों ने मशवरा दिया बंबई भागो। बंबई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया और वहां से इलाज करके घर आया। आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया, मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता है इन लोग कब्र बनाने वाला, जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। ये क्या? जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहां शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बनाएंगे निकल लहान, सब मिट्टी बराबर भागी और हम कब्र नहीं बने वहां लगी, वहां कोई हरकत छी वहां। तो कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला, मिट्टी वो यहाँ लगा गिरी पड़ली, सुखा जेठिया सुखा चे टीलो जहां थी वह कब्र बनाओ। वहां भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है। तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे कि ये सूदी कारोबार चलाता है, 1 नंबर का बखील है,
अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो? बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। आज जो भी सोना आपके पास, चांदी आपके पास, खेत आपके पास है, बिल्डिंग आपने बनाया है, ये किसका पैसा है? अरे बोलो भाई, किसका पैसा है? ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोलाम, वाह वाह सब अमरोजी बाबा, आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है। अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात निकालो, अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। ये आंखें जो आज खुली है ना, एक दिन बंद हो जाएगी। बंद होगी कि नहीं होगी? अभी आंख खुली है, पोता नाती नतनी बेटी बेटा सब, आज जैसे ही आंख बंद हुए सब खत्म। बोलो बात सही गलत है? बाप मर गया, बेटा फोन किया, कालू कालू की बोले बाबा मन ले कालू, अच्छा बेटा काना मत, एक दिन तो सबक जाना जी बेटा, काना मत, मिट्टी कख नहीं होती, असर बात करे बन की बोलने खालू, असर बात नहीं, बहुत भीड़ भाई भाई थी घर में जगह नहीं जी, जोहर बादे करी था। अरे अभी तो मरा है, अरे बिल्डिंग बनाया है तुम्हारा बाप, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बिल्डिंग बनाया है, दिन और रात की नमाजें छोड़कर बिल्डिंग बनाया है, ना जाने 61-62 का पैसा लगाया है, अभी तो मरा है, थोड़ी देर इनकी लाश को रहने तो घर में, अभी क्यों भगा रहा है कब्रिस्तान? तो बेटों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेहमान आएगा, घर में जगह नहीं है, बहुत परेशानी है, हम लोग वैसे भी 2 दिन से बाप के पीछे परेशान थे, जल्दी से मर गया है, जल्दी मिट्टी मिजिल हो जाए तो हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, मेहमान लोग चले जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है ना? अब भाई जाना है ना? कहाँ? ससुराल? कहाँ जाना चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, कितना दिन है ना? 2 दिन। संगे मरमर लगाए, संगे मरमर बिछाए, सगुन की लड़की के लकड़ी का खिड़की लगाए, दरवाजा लगाए, कुर्बान जाइए, लोग फख्र से कहते हजरत आइए देखिए तो सही, मैंने घर बनाया, जयपुरक पत्थर मंगेली, जयपुरक पत्थर संगे मरमर, कुर्बान जाओ। खुशी है मेरे नौजवानों, सर छुपाने के लिए कि आशियाना बनाए, खुशी की बात है, अल्लाह और दे, लेकिन यहाँ घर बनाने के साथ साथ वहाँ का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं भाई? इसलिए कि उलमा ने फरमाया, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यहाँ 40 मुसलमान हैं? अरे 40 हैं। अच्छा, दूसरी कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, यहाँ दुआ कबूल कैसे होगी तो सुन लो। पहली वजह मैंने बता दिया कि जहाँ 40 मुसलमान हो, जब वो 40 दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दे,
अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, यानी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब वो दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे हज़ारों बुजुर्ग यहाँ पर इस मजलिस में बैठे हैं। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, और कुर्बान जाओ, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोला तो हर बच्चा, चाहे बच्चा यहूदी का हो, बच्चा ये नसरानी का हो, बच्चा क्रिश्चियन का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है, हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ, जन्नती बच्चे दुआ पर आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं। मैं मुसाफिर हूं, अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह, 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मजलूम, मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। दूसरे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा मुसाफिर है, जब वो रब की बारगाह में मुसाफिर दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता। तो इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे, अब इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। दुआ से तकदीरें बदल जाती है, आपको क्या पता? दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देगा। डॉक्टर की यहां पेशेंट गया, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया अब नहीं बचेगा, घर लेकर जाओ, कुर्बान जाइए। जानते हैं उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम लोगों को जो करना था कर लिए, अब दुआ करवाइए, दुआ करवाइए, शायद अल्लाह इसको अच्छा कर दे। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जो तो दुआ होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, अब बूढ़ी औरत थी, गिर गई, चलते चलते गिर गई तो गिर के पड़ी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागू, उठे 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 उठे, हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाई। बुढ़िया बदन हाथ झाड़ के बोली, बुढ़िया गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। कोई दुआ बेले नौजवानों एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल में नौजवानों घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आए हो, यहाँ से इंशाल्लाह कुछ लेकर जाएंगे, जाना है। क्या लेकर जाना है मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले कहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन नौकर मालिक को कुछ नहीं बोल पाया। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मार। बीवी पेलना बिरिया उठा के फेंकल के बोली, ले कोरिया रोटी खाते रहो, ते हमरा मार ले कने। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, औरत को भी गुस्सा आया, बस खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। इस लड़का को भी गुस्सा आया, मेरी माँ हमको काहे मारी। एगो आंगन में डंडा रखा हुआ था, वो लड़का डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, एगो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे,
दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे अमल करेंगे और अच्छे अमल यहाँ से लेकर जाएंगे ताकि कब्र में भी आराम हो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से भी बचें और अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। माशाअल्लाह। भाई देखिएगा, एक भाई हमारे देखिए ये मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ है, 50 टका ले गए। बहुत खुशी की बात है, ये इनका जज्बा है। ए बाबू ए, अभी पैसा लेके मत आओ। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। तोर जेब से पैसा की रंग लेना है, वो हमरो काम नहीं तोर काम। तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगला सुभान अल्लाह में बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता हूं। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़ी। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले दो। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, इस जगह यहाँ पर जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को मकबूल करेगा। इसलिए कि तकरीर करना बस समझ लिए मुर्गे से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दीजिए नहीं,
एक बादशाह को बड़ा प्यार था मुर्गियों से, तो वजीर को पूछा कि ये मुर्गी जो पाल रहे हो तुम, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको एक अंडा वाली मुर्गी नहीं चाहिए, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो एक ही अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे पास ले आओ। बादशाह फरमान जारी करके चला गया। वज़ीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके ऐलान किया कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी, अब फिर शाम को 1 अंडा दी, तो 2-2 अंडा हुआ ना। वज़ीर चेक किया, कोई सुबह 1 अंडा दी, फिर शाम को 1 अंडा दे दी। एक मुर्गी के पास गया तो देखा कि एक ही अंडा है। वजीर पकड़ा उसका नट्टी, बोला तोरा डरने लगलू तो एक के डुमा दिलन से। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब हम बहुत मुश्किल से, परेशानी से, बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। এখানে যত লোক এসেছেন আমি দোয়া করছি আল্লাহ आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह यहाँ पर आए हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, कंबल रजाई को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इस खेत में पिंडाल के नीचे बैठे हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू इस मौजू पर करूँगा। ए बाबू, ए बैठ जा, ए बाबू, अरे भाभी बहुत बड़ा तेजी के साथ आ रहा है, अरे बैठावा नहीं रहा हो। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई बच्चा जाएगा क्या नहीं ना जीवे है लगले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। बोले बैठो अभी। वो बैठ गया। 10 मिनट कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किए बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि की करल जी, जे करल जे चलान लेवेंगे यहीं भाग लीजिए, बचा मेरी जरूरत नहीं। हाँ एखाने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोलैया भाषा अपना जानते बुझते पारें ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, और जो निज़ामत हो रही है नाज़िम जलसा हज़रत अल्लाह मौलाना दाऊद साहब दामद नौमानी दामद बरकातहुम, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी होती है, इल्मी नहीं है निज़ामत इनकी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जलसे में ये पहुंच जाए, इनकी निज़ामत हो जाए, वो जलसे को अल्लाह कामयाब कर देता है। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी इजाज़त हो तो बैठ जाए। वाह वाह वाह, ये देखिए सब बैठ गए, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा उसमें, सब पढ़ा लिखा। बैठ सब बैठ गया, बैठ जाए। देखिए खड़े खड़ा कब तक आप जलसे को सुनते रहेंगे? अब कुर्बान जाइए, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, इधर पीछे खड़े हैं, इसकी वजह यही है कि उनको जगह नहीं मिल पा रही है, पिंडाल से वो बाहर है और शायद कि वहाँ बैठने की जगह ना हो, तो इसलिए आमी एक टू रिक्वेस्ट करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो मानबेन तो यदि कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, जहमत ना हो, परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे हिल जाते तो उन लोगों को बैठने की जगह मिल जाती। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली हिल जाइए आप, खाली जल्दी कीजिए, हिलिए जल्दी जल्दी, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए।
अब पीछे वाले कोई खड़े नहीं रहेंगे, वो बैठ जाएंगे। आपके लिए मैं जगह बना रहा हूँ मेरे भाई। भाई अपने भाई के लिए जगह बना दीजिए, अपने भाई के लिए जगह दे दीजिए। माशाल्लाह वो लोग बैठेंगे खड़े खड़े, कब तक वो जलसे को सुनेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए जज्बा देखिए लोगों का भाई, मोहब्बत देखिए, तलब देखिए नौजवानों की, क्या जज्बा है, क्या हौसला है। ये गरैया की सरजमीन है, कुरसा काटा की सरजमीन है, कुआरी की सरजमीन है, दिगर जितने भी पूर्व जवार में बस्तियां हैं उन नौजवानों की ये हौसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। बस संजीदा हो जाइए इंशाअल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिल जाइए बैठ जाइए। वाह भाई वाह, देखिए सारा मजमा बैठ गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सारे लोग आ गए, देखिए पीछे वालों को जगह मिल गई माशाअल्लाह, पीछे वाले भी बैठ गए। बहुत खूब। देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, बताइए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्तिमा हो गया, इतना बड़ा मजमा है। बस संजीदा हो जाइए। माइक ऑपरेटर बाबू, माइक बहुत अच्छा है आपका, अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। आवाज को थोड़ा दो भाई। अब दोनों कमरा लगा हुआ है। अल्लाह, आपकी मुतमन्नी है तो थोड़ा सा उनको भी ले जा करके। हालांकि जलसे के लिए यही ना बात प्रॉब्लम है। अब आवाज बढ़ाइएगा, सिटी मांगेगा। अब वहां अंदर में पावर है या नहीं? अंदर में पावर होना चाहिए ना। ये मिलाद वाला माइक है भाई, रोजाना हम लोग का वास्ता पड़ता है माइक से ना। देखिए हम यही आप लोगों से कहेंगे कि जलसा जब भी कराइए तो माइक सबसे अच्छा रखिए, पहले माइक पे फोकस कीजिए, इसलिए कि इसका काम है खराब आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना। अब ये अच्छी आवाज को अगर खराब कर दे तो ये माइक नहीं है, हुक्का है। ऐसी हालत में